हेलो एवरीवन, ध्रुवा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार। तो आज हम ये कंपटीशन का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑक्सीकरण संख्या, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बनते हैं, छोड़ के चले जाते हैं या अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसको, कैसे निकालते हैं। आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार का, मतलब ये आपको पता दो प्रकार की अभिक्रिया, एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अवकरण। तो ये तो जान है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अवकरण कहते हैं। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे, आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले किसी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसको है, तो किसी पदार्थ में उपस्थित उसके आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो आवेश जो होता है, कितना आवेश उसके ऊपर है उसी को बोलेगा ऑक्सीकरण। आपको पता आवेश हमारा दो प्रकार का, एक धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश। ठीक है, तो जैसे अब एक बात बताइए, सोडियम है, Na है, इसमें कोई धनावेश है क्या या ऋण आवेश है, नहीं है, तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या कितना हो गया, 0। हाइड्रोजन है, इसमें कोई ऑक्सीकरण है, इसमें प्लस धनायन है ऋण आयन है, नहीं है, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0। अब ये देखिए यौगिक है, यौगिक में भी कोई धनायन ऋण आयन नहीं है, इसलिए भी इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0। तो याद रखिएगा, यानी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है, 0। अब आइए उसके बाद, और जो आयन रहेगा, जैसे इसमें +1 है, ठीक है, +1 है, तो इसीलिए +1 हो गया। इसमें देखिए 2 है माइनस में, तो -2, और इसमें CO3 में -2 है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया, -2। आवेश जितना होगा प्लस में है या माइनस में, इसको ध्यान देना है और वही लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताते हैं। आप याद रखिएगा, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपका क्या है, तो बहुत आगे एगो टीचर बताएंगे, एक टीचर बताएंगे या हम बताएंगे, देखिएगा उसको रटाएंगे ट्रिक से। आपको पता है आवर्त की संख्या कितना होता है, 7, और वर्गों की संख्या कितना होता है, 18। ठीक है, तो उसी वर्गों में से तो वर्ग 1 का क्या होता है, क्षारीय, वर्ग 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, और वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब क्षारीय धातु का ट्रिक क्या है, हेलिनाकार से फरियाद, हेलिनाकार से फरियाद, तो वर्ग 1 है, तो वर्ग 1 में हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग 1 में, तो वर्ग 1 का हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना, 1 +1। वर्ग 2 में देखिए इसको बोलते हैं क्षारीय, तो इसको याद रखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जानते हैं बेटा के सामने बाप का जिद चलता है जी, नहीं चलता है, तो जो भी है बेटा के सामने बाप को झुकना पड़ता है। तो याद रखिएगा, तो दूसरा वर्ग है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, 2, और कितना +2, याद रख लीजिए। ठीक है, अब ये हेलोजन को पता है 17 वर्ग में जब बांटते हैं। फल कल बड़ा आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फल कल बराई, ये आपका सारा का सारा होता है माइनस में, तो -1। हेलोजन ग्रुप का कितना होता है ऑक्सीजन संख्या, -1 होता है। अब एक ऑक्सीजन का याद रखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है, आपको पता ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब 2 और 6 लिखते हैं। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8, क्योंकि तत्व का नियम, अष्टक नियम कहता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, मतलब इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, और 2 किसी से लेगा, तो लेगा मतलब क्या होगा, ऋण में, तो इसीलिए इस पे क्या लिखाता है, -2। तब ये क्या हो जाएगा, तत्व अस्थायी हो जाएगा, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, यही अष्टक का नियम है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2। ये आपको याद, वर्ग 1 में +1, वर्ग 2 में 2, हेलोजन में -1, ऑक्सीजन का -2, ये आपको याद। अब ये ऑक्सीकरण संख्या आपको हम निकालने बताते हैं। ठीक है, जैसे आपका है KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो जैसे Mn जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे।
जिसको निकाला x, बाकी सबको आपको पता है और बीजगणितीय योग के बराबर आपको करके निकालना है। एक बात का ध्यान रखना, यौगिक का संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? 0। ठीक है। अब आइए KMnO4 है तो के का भी आपको बताए थे, हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का, तो का में आ गया के और के का कितना था आपका? +1, तो इसको के की जगह कितना लिखेंगे? +1। एक तत्व से दूसरे तत्व में जाएंगे तो प्लस का चिन्ह। ठीक है। मैग्नीज का निकलना था, इसको x मान लिए, x लिख लिए। अब फिर दूसरे तत्व में जा रहे हैं तो फिर प्लस का चिन्ह। अब ऑक्सीजन का कितना बताए थे? -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 4 है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से गुना कर दीजिए और इस यौगिक का संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, बीजगणितीय जोड़ है, ये सब आपको जोड़ घटाव कर देना है। एक है प्लस x है, अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया? 0। एक में से -8 जाएगा, कितना बचेगा जी? -7 बराबर 0। अब x माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो प्लस में x बराबर हो जाएगा +7। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का चिन्ह देखता है। ठीक है, जैसे इसमें प्लस है तो ये प्लस वाला ही लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लस में भी 7 दिया रहेगा, -7 भी दिया रहेगा। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा है, बन गया। अब भाई उसी तरह से आपका है दूसरा में, देखिए दूसरा भी चलिए निकालते हैं उसी तरह से, बस इजी है। आपने क्या पूछा? H2SO4 में सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण निकालना है, इसको मान लेंगे x, बस अब बीजगणितीय जोड़ कर देना है। H का आपको पता है वर्ग 1 में आता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या +1, लेकिन कितना हाइड्रोजन है जी? 2 है, 2 से गुना। अब इससे सल्फर में जाना है तो दूसरा तत्व में फिर प्लस, S को सल्फर को x माने थे, फिर अगला तत्व फिर प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और फिर कितना ऑक्सीजन है जी? 4, तो गुना 4 कर देंगे और यौगिक का संयुक्त हमारा कितना होता है? तो ये यौगिक का संयुक्त होता है हमारा कितना? 0। ठीक है, अब आइए तो 2 गुना कितना हो गया? 2 प्लस x, अब प्लस माइनस 4 दूनी कितना हो गया? 8, अब बराबर क्या हो गया? 0। अब बताइए 2 में से -8 जाएगा, कितना बचेगा जी? -6 बचेगा, बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा चचा? तो ये माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस में चचा, तो हो जाएगा x बराबर ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना? +6। प्लस का चिन्ह ध्यान रखना, प्लस है कि माइनस, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना? +6। अब आइए अगला, अब है K2KR4 में। ये जनरली ज्यादातर सबसे BVI क्वेश्चन यही है, क्योंकि आपको ये ज्यादातर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर है, अब इसमें Kr का Cr का क्रोमियम का निकालना, इसको x मान लिए। पोटेशियम का आपको पता है थे पहला वर्ग में, इसीलिए 1। कितना पोटेशियम? 2 पोटेशियम, 2 से गुना। अगला तत्व में जाने पर प्लस, क्रोमियम को x माने थे, लेकिन कितना क्रोमियम? 2 है, तो 2 से गुना। फिर प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और कितना ऑक्सीजन? 7 है, तो 7, और संयुक्त रूप से यौगिक का कितना हो गया? 0। अब बताइए 2 गुना करेंगे, 2 प्लस x गुना 2 हो गया, 2x हो गया। ठीक है, अब बताइए प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस, प्लस माइनस, और सब दूनी कितना हो गया? 14 बराबर 0। 2 में से -14 जाएगा तो कितना बचेगा? -12 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो 2x बराबर कितना हो गया? 12, x बराबर कितना हो गया भैया? 12, और बटे में 2 कट के आ जाएगा कितना? +6। ये याद भी कर सकते हैं, इसको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है, +6। ठीक है, अब उसके बाद है, अब ये इसका H2O2 में ऑक्सीजन की निकालना, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का निकालना, इसको x मान लिए। अब इसमें भी आयन नहीं है तो इसका भी संयुक्त 0। H, तो H का आपको पता है +1 होता है, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 2 से गुना। ठीक है, अब प्लस
ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये निकालना है तो x से, देखिए जिसका निकालना है उसको x माना, चाहे आपको पता भी क्यों ना हो। x मान ले, कितना ऑक्सीजन 2, तो 2 से गुना, और संयुक्त कितना हो गया इसका 0, क्योंकि यौगिक है। 2 गुना 1 2 प्लस 2x अब बराबर क्या हो गया 0, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया -2, अब बटे में 2 काट दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए -1 आया, और आपने रटा क्या था -2, तो जिसका पूछेगा वो उस तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आइए अगला, आइए अब आइए आयन वाला में। आयन वाला में देखिए यौगिक में क्या बताया, संयुक्त हमारा 0 होता है, आयन में जितना पावर रहेगा उसके बराबर में उतना ही लिखेंगे। जैसे SO4 में S का, S को क्या मान लिए X, आप पहले ये लिखिए SO4 माइनस माइनस है, तो इसका संयुक्त कितना माइनस है 2 माइनस, तो -2, इसका ऑक्सीजन 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आवेश है, आवेश का कितना मान, तो 2 मान है, 1 2 वो प्लस में कि माइनस में, तो इसलिए -2। अब भाई S का, S को क्या मान लेंगे X, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और गुणे क्या है वो 4 बराबर -2, ठीक है, यहाँ बराबर क्या हो गया -2। अब भाई x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -2, अब माइनस से उधर भेज देते हैं तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा कितना -2 अब प्लस 8, तो बताइए कितना हो गया जी +6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब भाई NH4 का, ये NH4 में N का, N को क्या मान लेंगे X, इसमें कितना है प्लस, तो NH4, एक मिनट, NH देखिए NH4 प्लस है, ठीक है। अब इसका हमारा कितना होगा 1, क्योंकि प्लस में 1 है हमारा, और कैसा है प्लस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है तो n का मान है, यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे x प्लस, दूसरे तत्व में हाइड्रोजन का आपको कितना पता है 1 पता है, प्लस 1 में और गुना कितना से करना है 4 हाइड्रोजन, इसलिए 4 बराबर कितना +1, क्लियर। अब ये प्लस गुने प्लस, तो प्लस 4 गुने कितना भैया 4 और बराबर +1, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो +1 और -4, तो घट के कितना आ जाएगा 1 में से 4 जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका -3, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। बस इतना ही था, ये सारा आपका ऑक्सीकरण संख्या कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, और जो भी सचिवालय दरोगा का एग्जाम को लेकर है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक जो भी रहेगा, आप कमेंट में आप हमको बता भी सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, हम उस पर बहुत ही अच्छे से इजी लेवल से आपको बताएंगे, और बाकी तो वीडियो आते ही रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।